अंग्रेजों के टाइम में एक अंग्रेज था, उसका नाम था ऑरेल स्टाइन। क्या नाम था? उसने घग्गर नदी का सर्वेक्षण किया था। लगा यार ये पुरानी नदी है तो कब की थी, क्यों खत्म हो गई, कहाँ से पानी आता था, फिर पानी आना बंद क्यों हो गया, इसके सारे रीजन वगैरह उसने देखने की कोशिश की थी। वो पूरा जो एरिया था वो उसने देखा। वापस देखो देगा ना, हम पढ़ेंगे तो इनका मैं ए सर्वे वर्क मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, सर्वे कर रहा हूँ, सर्वे का कार्य कर रहा हूँ। किसके सर्वे का कार्य? एंशियंट साइट। साइट मतलब स्थान, एंशियंट मतलब प्राचीन स्थानों का क्या कर रहा हूँ, सर्वे। कहाँ के प्राचीन स्थानों का? एलोंग लॉस्ट सरस्वती रिवर। वो सरस्वती जी क्या हो गई, खो गई। भाई अब सरस्वती दिखाई देती नहीं, तो वो सरस्वती जो कभी बहा करती थी, जो लॉस्ट हो गई, जो खो गई, उसके पास में जो एंशियंट साइट्स है उनका मैं क्या कर रहा हूँ, सर्वे। और उस सरस्वती की एक धारा कौन सी थी, घग्गर, तो वो भी इसी क्षेत्र के अंदर आ जाएगा, इसका भी सर्वे करेगा वो। क्या नाम है बुक का, दोबारा बताओ। पर फिर भी ऑरल स्टाइन कालीबंगा के बारे में कोई जानकारी नहीं देते। लंबी चौड़ी घग्गर थी तो वो सिरसा हरियाणा वाला उधर वाला पार्ट है उसके बारे में बताता है, और कोई जगह के बारे में बताता है, लेकिन कालीबंगा के बारे में जानकारियां देता। कालीबंगा के बारे में पहली बार कोई बंदा कहता कि ये बहुत पुरानी जगह है, तो वो है एलपी टेसीटोरी। मैंने बताया था, एलपी टेसीटोरी एक पुरातत्वविद था, उसने रंग महल, कालीबंगा और बड़ोपल की जानकारियां दी थी, हमने पढ़ा था हमने। पर मैंने बताया था तब राजा का राज हुआ था, राजा ने भी यहाँ पर खुदवाने में, एक्सकेवेशन में किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। राजा ने कहा रहने दो भाई, है तो है पुरानी जगह। फिर जब मैंने एक दिन, उस दिन लास्ट दिन हमने बात पढ़ी थी कि अंग्रेजों के जाने के बाद में भारत के दो टुकड़े हुए, तो अपने जो भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान थे वो कहां पर चले गए, पाकिस्तान। तो भारत सरकार को लगा कि अपने वाले क्षेत्र की खुदाई होनी चाहिए, और अपने वाले क्षेत्रों की खुदाई भी, तो राजस्थान में कौन सा सेंटर मिला था अपने को, कालीबंगा। कौन सा मिला, काली। तो अब भाई राजस्थान में भी कहाँ खुदाई की जाए? जब ये बात आई कि सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के सारे सेंटर कहां चले गए, पाकिस्तान। तो फिर कहा कि भाई जब पाकिस्तान का मतलब क्या है, पंजाब। आधा पंजाब पाकिस्तान में गया था, आधा पंजाब अपने पास आया था। पाकिस्तान का मतलब क्या, सिंध। सिंध पहले भारत में होता था, कहां चला गया, पाकिस्तान। और सेंटर कहां मिल रहे थे, सिंध में और पंजाब में तो मिल रहे थे। तो जब सिंध में और पंजाब में मिल रहे हैं, तो आधा पंजाब पाकिस्तान को गया, आधा तो अपने पास है, तो उस पंजाब में ढूंढो, मिल सकते हैं। और जब सिंध में सेंटर मिल सकते हैं, तो सिंध राजस्थान के टच करता है, तो राजस्थान को ढूंढो भाई। जब कभी मनुष्य रहा होगा सिंधु घाटी सभ्यता में, तो ऐसे तो नहीं है ना जो लाइन खींच के रहा था कि इधर तो रहूंगा और इधर नहीं रहूंगा। अब इधर वाले सेंटर तो हमने खुदाई कर लिए, मिल गए, अब ठीक है। दुर्भाग्यवश वो सारे सेंटर कहां चले गए, पाकिस्तान। पर इधर वाले तो हमने देखे ही नहीं, देखेंगे तो इधर वाले भी तो मिल सकते हैं। तो कब इधर वाले देखे जाए, लोगों को लगाया कहां कहां पर खुदाई हो सकती है। तो अपने को जो पहली बार एग्जैक्टली ये कहता है कि इस जगह की खुदाई की जाए, वो आदमी है अमलानंद घोष। कौन है? क्योंकि वो मैंने बताया था, टेसिटोरी भी इन सब जगह के बारे में बताता था, कालीबंगा भी, रंग महल भी, ये सारे के सारे पुराने सेंटर है। पर एग्जैक्टली यही वो पुराना सेंटर है जो सिंधु घाटी सभ्यता का सेंटर रहा होगा, ये बताने वाला आदमी कौन है, अमलानंद घोष। इनका क्या मानना था, कैसे ये सेंटर डेवलप हुआ, तो इनकी एक बड़ी जोरदार थियरी है। इनका ये मानना था कि किसी टाइम में बीकानेर के आसपास लोग रहते थे। कहां पे लोग रहते थे? बीकानेर वाला जो इलाका है, इसमें कुछ लोग ने रहना शुरू कर दिया था, एक सिविलाइजेशन डेवलप कर ली थी, एक ग्रामीण सभ्यता। कैसे? कुछ गांव बीकानेर के आसपास के थे, वो जो वहां पे लोग रहते थे, और वो इस पूरी सभ्यता का नाम जो बताते हैं वो देते हैं सोथी सभ्यता। क्या देते हैं? कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले ताम्रवाली काल के अंदर बीकानेर में एक सभ्यता थी। वो सभ्यता कौन सी थी भाई? सिंधु घाटी सभ्यता तो कौन सी है, कांस्य, ब्रोंज है। तो ब्रोंज से पहले कौन सी थी, तांबा। तो कहते बीकानेर में एक तांबे वाली सभ्यता थी, वो सभ्यता कौन सी थी, सोथी। अच्छा, अब ये क्या काम करते थे लोग, ये एग्रीकल्चर करते थे। पर धीरे धीरे इनकी खेती क्या होने लग गई, ज्यादा सरप्लस प्रोडक्शन होने लग गया। पहले खेती इतनी होती थी कि हम सब मिलके खेती करेंगे और इतना उगाएंगे कि खुद खा लें, इसके अलावा हमारे पास बचेगा नहीं। अब उनके पास बचने लग गया। अब खेती के नए तरीके आ गए, नए तरीके आ गए, तब उन्होंने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं, अपने 10 आदमी खेती करेंगे तो भी 100 का पेट भर देंगे। तो अब इसका मतलब खेती बहुत ज्यादा होगी। खेती बहुत ज्यादा होगी तो जो बच जाएगा अनाज, उसका क्या करेंगे, बेचो। उसके बदले में कोई दूसरा सामान खरीद के लाओ। इन सब लोगों ने कहा बेचने के लिए कहां चले, एक कोई ऐसी जगह बना लो जहां पर सब लोग बेचने के लिए आ जाओ, और जिसके पास जो होगा वो ले लो, जिसके पास जो नहीं है वो खरीद लो, और जिसके पास है वो दे दो। इन लोगों ने एक सेंटर डेवलप किया। वो जो सेंटर डेवलप हुआ है, उस सेंटर का नाम है कालीबंगा। क्या नाम है? इसका मतलब अमलानंद घोष कहते हैं कालीबंगा को डेवलप करने वाले लोग कौन सी सभ्यता के लोग थे? मतलब पहले से एक सभ्यता है, चौथी सभ्यता, उन्होंने एक ट्रेड सेंटर डेवलप किया है। वो ट्रेड सेंटर कौन सा है? ये चौथी सभ्यता कौन से इलाके में? बीकानेर। तो उनको कहा गया भाई, इसका मतलब वो मानते हैं कि बीकानेर में एक सभ्यता पहले से थी, बीकानेर में कुछ गांव पहले से थे। तो कौन से गांव है बताओ, देखे क्या वो सारे गांव मर गए, या सारे गांव समाप्त हो गए? कोई तो पड़ा होगा जिसके बारे में हम कह सकते हैं साहब ये देख लो, ये तो बहुत पुराना गांव है, कालीबंगा से भी पुराना गांव रहा होगा। उनका हाँ, तो दो गांवों के बारे में बताते हो रहे अपने को। एक बीकानेर में गांव पड़ता है पुगल।
कौन सा गांव है उनका साहब? ये बहुत पुराना गांव है। एक बीकानेर के पास में गांव पड़ता है सावणिया, कौन सा है उनका साहब? ये दो बहुत पुराने पुराने गांव है। कौन कौन से? पुगल और सावण। कौन सी सभ्यता के? तो इसका मतलब स्वती सभ्यता में कुछ गांव थे, जैसे दो गांव कौन कौन से? पुगल और सावणिया। इन लोगों की खेती ज्यादा होने लग गई, तो ये लोग अपना सामान बेचने के लिए एक जगह जाने लग गए। अब जहां पे सामान बिकेगा, खरीद बिक्री का जहाँ काम होता है, वो शहर होता है, गांव होता है। और वो शहर जो बना था वो कौन सा बना था? तो वैसे भी हम मानते हैं कि दुनिया में पहली बार शहर कहीं पर बने थे तो सिंधु घाटी सभ्यता में बने थे। दुनिया में ही पहली बार, पूरे वर्ल्ड में ही पहली बार सिटी टाउन्स डेवलप कहीं पर हुए थे। किसमें हुए थे? तो उन सिंधु घाटी सभ्यता के टाउन्स में से एक टाउन राजस्थान वालों के पांतिया है, वो कौन सा है? आगे बात समझ में? कभी ऐसा हुआ होगा कि बहुत पुराने जो लोग रहते होंगे वो यहाँ रहते होंगे। शुरुआत में जब कभी कालीबंगा डेवलप हुआ होगा तो कुछ लोग किसी जगह पर आके बसे होंगे। आप ना अभी भी नोटिस करना, अपना गांव मान लो, आपका गांव है, यदि थोड़ा पुराना गांव है आपका, 100 साल पुराना गांव भी है, मान लो 100 साल तो पुराने गांव पड़े ही हैं अपने। आजादी के बाद के तो गांव मिल ही जाएंगे, आजादी से पहले के गांव तो मिल ही जाएंगे। तो बहुत पुराना गांव है, तो उसमें एक चीज नोटिस करना आप, जो पुराने घर है वो तो नीचे की तरफ बने हुए हैं, जो नए घर है वो ऊपर की तरफ। उल्टा मैं और सिंपल देता हूँ, मान लो आपके दादाजी के टाइम का घर है, तो दादाजी के टाइम का अपना पुराना घर बना हुआ है। अब मान लो अपने पापा ने, उसके अंदर 4 भाई है, तो 4 भाई उसके अंदर रहते हैं। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि भाई 4 भाई से एक घर में तो रह नहीं सकते, घर तो अपने को एक और बनाना पड़ेगा। तो मान लो ताऊ जी ने कहा मैं अलग बना लेता हूँ, तो ताऊ जी गांव में नीचे की साइड में बनाएंगे, एक ऊपर की साइड में? आप हमेशा देखेंगे नए घर जो बनेंगे वो तो ऊपर की तरफ होंगे, कि भाई थोड़ा ऊपर की तरफ बना लिया जाए, ढलान के अंदर नहीं बनाते हैं। तो कभी पुराने लोग यहाँ पर रहे होंगे, पर धीरे धीरे बाद में जब जनसंख्या बढ़ी होगी और हुए होंगे, तो कुछ लोग ऊपर की तरफ चले गए होंगे। और कभी भाई खूब साल तक सभ्यता चली है ना, ये तो कोई भाई सिंधु घाटी सभ्यता 2600 बीसी की है। कब की है? अभी चल रहा है 2000 एडी, ये है 2600 बीसी। कितने साल पहले की? 4600। कितने साल? और ये तो सिंधु घाटी सभ्यता है। हम तो कहते हैं कालीबंगा तो सिंधु घाटी सभ्यता से पुराना है, क्योंकि सौथी सभ्यता ये तो और पुरानी, ताम्र के अंदर चली जाती है तो और पुरानी सभ्यताएं होगी। इसका मतलब आज के 5000 साल पहले लोग वहां रहते थे। अब 5000 साल रहे होंगे तो कितना लंबा टाइम हो जाता, मतलब 1000 साल तक भी रहा होगा तो हुआ होगा कुछ लोग यहाँ रहे होंगे, थोड़े लोग ऊपर की तरफ गए होंगे, ऐसा रहा होगा। एक लेयर अपने को और मिलती है थोड़ी सी ऊपर की तरफ से, फिर एक लेयर मिलती है, फिर कुछ एक लेयर मिलती है अपने को, जो करके कितनी लेयर का एक्सकेवेशन हुआ यहाँ से? 5 लेयर का एक्सकेवेशन। अब होता क्या है, यहाँ से कुछ चीजें मिली है जो बहुत पुरानी है, यहाँ से चीजें मिली है जो इससे तो पुरानी है पर इनसे थोड़ी, सॉरी इससे तो नई है पर इनसे थोड़ी पुरानी, फिर यहाँ से चीजें मिली थोड़ी पुरानी, यहाँ से, फिर यहाँ से सबसे नई वाली चीजें मिली। आई बात समझ में? तो उससे हमें पता चलता है कि अलग अलग टाइम के लोग यहाँ पर रहे होंगे, ये लोग बहुत पुराने और ये लोग बहुत नए, ये तो पता चलता है। अच्छा, मैंने अभी आपको कहा कि कालीबंगा का उद्गम किससे हुआ? स्वती सभ्यता। मैं कह रहा हूं स्वती सभ्यता तो तांबे वाले टाइम की है, मतलब वो तो बहुत पुरानी सभ्यता है। और सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, वो कौन से काल की? कांसे। कौन से? कांसे। स्वती तो किसकी है? तांबे की। और ये किसकी है? कांसे। इसका मतलब जब वो तांबे वाली चल रही थी, सोथी वाली चल रही थी, तब कालीबंगा था, तभी तो डेवलप हुआ। उन्होंने डेवलप किया तो तांबे वाले टाइम में डेवलप तो हो गया था। ये जो दो है ना, शुरुआत वाली लेयर, ये उस टाइम की, तांबे वाले टाइम की। कौन सी टाइम की? तांबे। ये जो 3 लेयर ऊपर वाली दिखाई देती है ना, ये तब की है जब कांस्य वाली लेयर आने लग गई थी। अच्छा, कांस्य वाली लेयर आने लग गई, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता, या क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता। मतलब इन तीनों लेयर का विकास, इन तीनों लेयर का डेवलपमेंट कब हुआ? जब सिंधु घाटी सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ, या जब हड़प्पा सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ। मतलब इन दोनों के डेवलपमेंट एक साथ है। इनको हम बोलते हैं विकसित हड़प्पा। क्या बोलते हैं? कि जब हड़प्पा का डेवलपमेंट हो रहा था, तभी इन तीनों लेयर्स का भी डेवलपमेंट हो रहा था। ये तो बात हो गई, हड़प्पा का डेवलपमेंट और कालीबंगा के इन 3 लेयर का डेवलपमेंट एक साथ है। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता मैंने आपको बताई कि अर्बन सिविलाइजेशन है। कैसी है? अर्बन सिविलाइजेशन है। तो ये भी कैसी सर सिविलाइजेशन होगी? अर्बन, शहर जैसी है। अब इसका मतलब पहले वाला क्या रहा होगा? गांव। ये शुरुआत वाली 2 लेयर क्या रही होगी? गांव। पहले गांव रहा होगा, धीरे धीरे विकास हुआ, वो क्या बन गया? शहर। होते हैं आज अपने जहां बैठे हैं, ये पुराना गांव था। अपने जिस इलाके में बैठे हैं, ये क्या था? पुराना गांव। आप तो कोई स्विगी से ऑर्डर कीजिए और यहाँ की लोकेशन चेक कीजिए, क्या आता है? गांव के नाम आएंगे, मांग्यावास, मोरू नगर,
छोटे 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 गांव हुआ करते थे। ये तो ठीक है, जयपुर का विस्तार हो गया और गांव शहर में मिल गए, इसलिए आज यहां बैठे हुए लोग कहते हैं कि हम शहर में हैं, यहां बैठे हुए लोग कहते हैं हम जयपुर में हैं। आज के 50 साल पहले इनसे इनको कोई पूछता कहां होती है, नहीं कहते हम जयपुर में हैं, कहते जयपुर के पास एक गांव है उसमें हम रहते हैं। आज के कोई 60-70 साल पहले, 50 साल पहले ये झोटवाड़ा खातीपुरा सारे गांव थे। आज के 50 साल पहले टोंक टोंक फाटक सुना आपने? अब तो आप कभी टोंक फाटक पे जाएंगे तो इतनी भीड़ है कि आपको लगेगा क्यों आ गया मैं, और एकदम शहर, आपको लगेगा शहर के बीचों बीच है। टोंक फाटक का नाम है रूपरामपुरा। क्या नाम है? बताइए मैंने शायद बात, हमारा एक दोस्त था, एक बार एग्जाम देने के लिए आया कोई, वो गांव से आया एग्जाम देने के लिए, हमारे पास रुका, तो उसने आगे पूछा कि यार कल मेरा जयपुर एग्जाम है और ये सेंटर है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रूपरामपुरा, कहाँ पे है जयपुर में? हमें कॉन्फिडेंस कि हमें जयपुर में रहते हुए 5 साल हो गए, जयपुर का कोना कोना जानते हैं हम। अब वो देखे, जैसे देखा रूपरामपुरा था, हमारे दिमाग का पहला थॉट क्या आया कि जयपुर के आसपास में कोई गांव होगा, आमेर साइड में कोकस के आगे कोई गांव होगा जिसका नाम रूपरामपुरा है, बाइक से छोड़ के आ जाएंगे। हो सकता है इधर चाकसू की तरफ निकले तो कोई बाहर निकलते कोई गांव आ जाए। तो हमने एक दो जो जयपुर के आसपास के हमारे दोस्त थे उनको फोन किया कि रूपरामपुरा कौन सी रोड पे पड़ता है, उनका हमने सुना ही नहीं। अरे यार जयपुर के पास गांव है रूपरामपुरा, बड़ा गांव है, तभी तो उच्च माध्यमिक विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल तो बड़े गांव में होगी, तो तभी सीनियर सेकेंडरी। उनका भाई हमने तो नहीं सुना। अच्छा तब गूगल होता नहीं था कि गूगल से यूं देख दाख के एग्जैक्टली लोकेशन, इतना ज्यादा इन चीजों का प्रयोग करते भी नहीं थे। तो अब फिर किसी ने, कोई सीनियर एक दोस्त था, उसने कहा टोंक फाटक जाते हो गया? हाँ टोंक फाटक तो ये रहा अपने से 5 मिनट की दूरी पर है। तो टोंक फाटक में घुसते ही एक स्कूल है ना, हाँ बहुत बड़ी स्कूल है, तो उसका नाम यही है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रूपरामपुरा। तो उसका नाम ये क्यों, उसका नाम टोंक फाटक होना चाहिए। तो टोंक फाटक तो अब बना है, जब रेल आई तब बना, फाटक रेल का ही तो होता है, तो टोंक वाली रेल आई तभी तो टोंक फाटक बनाया। उससे पहले भी तो यहाँ कुछ तो होगा, हाँ यार कुछ तो रहा ही होगा। तो पहले गांव था, वो गांव कौन सा है? रूपरामपुरा। तो ये कहिए कि पहले कोई टाइम में गांव रहा होगा, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। तो इन तीनों लेयर्स का डेवलपमेंट तो किसके पैरेलल हुआ? हड़प्पा। जब हड़प्पा का डेवलपमेंट हो रहा था तभी इनका डेवलप, यही है इसका मतलब, इनका डेवलपमेंट हड़प्पा से पहले। इनको बोलते हैं प्राक हड़प्पा। क्या बोलते हैं? प्राक का मतलब क्या होता है? पहले। प्राक का मतलब पहले। तो अब कोई पूछे कि हड़प्पा से कितनी लेयर मिली है? 5। उनमें पहली 2 लेयर किसकी है? हड़प्पा से पुरानी, और बाद वाली 3 लेयर हड़प्पा के बराबर। विकसित हड़प्पा समझ गए? जब हड़प्पा का विकास तभी कालीबंगा का विकास, हड़प्पा से पहले कालीबंगा का विकास। आई बात समझो? इसका मतलब है ये वाला हड़प्पा तो गांव रहा होगा, ये वाला क्या हो गया? बोले पड़ गई बात। एक इतिहासकार अपने दशरथ शर्मा, कौन है? अच्छा देखो, उस दिन मैं जब आपको थोड़ी बातें बता रहा था, लाइट जा रही थी, तब मैंने एक बात बताई थी कि सिंधु घाटी सभ्यता कह दें या हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा नाम तो इसलिए पड़ गया क्योंकि पहला सेंटर कौन सा मिला था? हड़प्पा। तब मैंने बताया था कि इसके शुरुआत में 2 सेंटर मिले थे और दोनों एक जैसे हैं, और सबसे मुख्य सेंटर वही है। और मैंने बताया था एक दूसरे से 375 किलोमीटर दूर थे, फिर भी एक जैसे थे। क्या क्या नाम बताए थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। कौन कौन से? अच्छा, खूब सारे सेंटर मिले, उनमें 2 सेंटर एक जैसे हैं, सबसे डेवलप है वो दोनों सेंटर। इसका मतलब सबसे डेवलप, इसका मतलब बड़े मुख्य सेंटर वही रहे होंगे, मुख्य सेंटर वही रहे होंगे। तो मैं ये कह दूं, ये जो भी सिविलाइजेशन थी उसके 2 राजधानियां थी, एक राजधानी थी हड़प्पा और एक राजधानी थी मोहनजोदड़ो। दोनों एक जैसे थे, तो मैं ये कह दूं जुड़वा राजधानी है। जुड़वा बच्चे होते हैं, दोनों एक जैसे हो जाते हैं, तो ट्विंस कैपिटल। एक कैपिटल कौन सी है? हड़प्पा। एक कैपिटल कौन सी है? ऐसा एक अंग्रेजी इतिहासकार कह के गया था, उसका नाम था पिगट। क्या नाम था? पिगट ने कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की ट्विंस कैपिटल थी, जुड़वा राजधानियां थी, एक थी हड़प्पा और एक कौन सी थी? मोहनजोदड़ो। फिर अपने मिला कालीबंगा, आजादी के बाद कालीबंगा मिला। कालीबंगा मिला तो अपने एक इतिहासकार में, उनका नाम है दशरथ शर्मा। क्या नाम है? वो कहते हैं भाई पहले 2 ही मिले थे बड़े सेंटर अपने को, तो इसलिए हमने कहा इसकी राजधानी कितनी थी? 2, पर अब कालीबंगा मिल गया। और कालीबंगा भी वैसा ही है जैसा हड़प्पा है, जैसा मोहनजोदड़ो है। इसका मतलब सभ्यता की 3 राजधानियां भी हो सकती है, तो तीसरी कोई होगी तो कौन सी होगी? तो कालीबंगा को तीसरी राजधानी कौन कहता है? कौन सी सभ्यता की? सिंधु घाटी सभ्यता का 2, हड़प्पा सभ्यता का 2, सिंधु सरस्वती। तीनों नाम लिखवा दिए थे मैंने आपको। देखो शहर की एक विशेषता है, शहर जो होते थे ना इनके, वो 2 भागों में बंटे होते थे। कितने भागों में बंटे होते? 2 भागों में बंटे होते। एक उसका वेस्टर्न पार्ट मतलब पश्चिमी भाग, और एक उसका ईस्टर्न पार्ट मतलब पूर्वी भाग। और हमेशा सिंधु घाटी सभ्यता के जितने नगर, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा जो भी मिले, उनमें पश्चिमी भाग तो ऊंचा है और पूर्वी भाग क्या है? नीचा। वेस्टर्न पार्ट ऊपर बना हुआ और ईस्टर्न पार्ट क्या बना हुआ है? नीचे।
दोनों के अलग अलग चार दीवारी है, इसकी चार दीवारी अलग और इसकी चार दीवारी अलग। इसका मतलब दोनों पोर्शन सेपरेट कर दिए गए, ये वाला पोर्शन अलग रहेगा, ये वाला पोर्शन अलग रहेगा। ये वाला जो पोर्शन है इसका उन्होंने अपने इतिहासकारों ने बाद में नाम दिया दुर्ग। क्या नाम दिया? सिटाडेल। और हमने ऐसा माना है, अब इसमें बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिली है कि कोई बड़ा हॉल मिला है इसके अंदर, बड़ा बाथ टब मिला है इसके अंदर, बड़े बड़े अनाज रखने के मकान मिले हैं इसके अंदर। तो हमने माना है कि इधर कोई राजा महाराजा टाइप के लोग रहते हो, तो राजा ने अपना महल बनाया होगा, हो सकता है राजा ने अपने मीटिंग करने के लिए कोई हॉल बनाया होगा, राजा ने कहा होगा भाई इतनी मेरी जनता है, इनके लिए अनाज रखने की सुविधा कर दो, अकाल पड़ जाए तो यहां से दे दूंगा, इसलिए किया होगा। राजा यज्ञ करता होगा, यज्ञ के लिए अग्निकुंड चाहिए, यज्ञ करने से पहले नहाना चाहिए, तो बड़ा बाथ टब बनाया होगा राजा ने कि यहाँ नहा के बाद में यज्ञ में बैठो। तो इसका मतलब यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग्स मिली है वो कैसी बिल्डिंग है? एडमिनिस्ट्रेटिव। कैसी बिल्डिंग्स है? समझ गए ना कि राजा महाराजाओं के रहने के लिए। इधर वाला जो पोर्शन है इसका नाम ही उन्होंने दे दिया निचला नगर। क्या नाम दे दिया? लोअर टाउन। और इधर जो भी अपने को मिले ना वो बहुत छोटे 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 घर मिले। इसका मतलब लोग रहते होंगे, घर बना हुआ है, घर में एक किचन बना हुआ है, घर में एक बाथरूम बना हुआ है, घर के अंदर जो एक कुआं लगा हुआ है, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है, और सब लोगों के घर जैसे अपने सब लोगों के घर होते हैं वैसे घर यहाँ पर बने हुए। इसका मतलब यहाँ पर जो घर बने उनको मैं कह सकता हूँ सामान्य भवन, जनरल बिल्डिंग्स। तो कालीबंगा कितने भागों में बंटा हुआ था? दो भागों में। कौन कौन से? पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग ऊंचा था, पूर्वी भाग नीचा था, दोनों की चार दीवारी अलग अलग थी। पश्चिमी भाग को क्या बोलते थे? दुर्ग, जिसमें क्या थी? एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स बनी हुई थी। पूर्वी भाग को क्या बोलते थे? क्यों कहते निचला नगर? नीचे बना था इसलिए नाम क्या पड़ गया? निचला नगर। और यहाँ पे क्या बने थे? जनरल बिल्डिंग्स। मतलब इसमें रहते थे अपने, इधर रहते थे भजनलाल जी। सरकार, इधर सरकार रहती है, इधर सामान्य लोग रहते हैं। आज भी आप नोटिस कीजिए, आज भी आप जयपुर में कभी सिविल लाइन्स जाइए, सिविल लाइन्स इलाका है जयपुर में, एक नाम सुना होगा सिविल लाइन्स, आप जाइए वहां जाके घर देखिए, आपको लगेगा अरे बड़े बड़े बंगले बने हुए यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े घर बने हैं। फिर आप अपने इस बाईपास पर देखिए, अपने जिस रोड पर अपना पीजी देखिए, तो आपको लगेगा सर मेरी चारपाई से जैसे ही कदम नीचे जाता हूं तो दरवाजा है सीधा, इतना ही कमरा बना हुआ है। कि घर छोटे छोटे बने हुए, वहां घर क्या है? बड़े बड़े, क्योंकि वहां रहती है सरकार, यहाँ रहती है जनता। यहाँ रहती थी सरकार, यहाँ कौन रहती थी? बोले बड़ी बात। हमेशा मानते हैं कि सिंधु घटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। कैसी थी? महिलाओं की ज्यादा चलती थी। सिंधु घटी सभ्यता के बारे में ऐसा कहा, नॉर्मली ये माना जाता है दुनिया की सभ्यताओं के बारे में कि दो प्रकार की सभ्यताएं भी है, या तो कृषि या पशुपालन। कौन कौन सी? या तो कहीं के लोगों ने एग्रीकल्चर को अपना लिया या कहीं के लोगों ने पशुपालन। जहां पर एग्रीकल्चर बेस्ड सिविलाइजेशन डेवलप हुई है वहां पर महिलाओं की ज्यादा चली है, और जहां पर पशुपालन बेस्ड सिविलाइजेशन हुई है वहां पर पुरुषों की ज्यादा चली। अब